नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं और रजत देवगन। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार की बैंड बज गई। बहुत ही भयंकर बिकवाली देखने को मिली है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स भी टूटे हैं। कारण ट्रेड टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोज कर रखे हैं। आज के सत्र में 23,000 के लेवल के नीचे जाके क्लोज हो गए हो। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आपने 23,150 के लेवल को होल्ड किए हुए था। एक्सपायरी वाले दिन, वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी टैरिफ इंपोज होने के बावजूद बाजार ने सरेंडर नहीं किया था। सरेंडर किया है आज। मंदी करने वाले हावी हो गया शुरुआती एक ही घंटे में। पहले 23,200 का लेवल गया, फिर 23,100 का लेवल गया, फिर 23,000 लेवल भी चला गया। तो सपोर्ट जोन्स टूटते चले गए। निफ्टी का एक शेयर चढ़ा, उसके मुकाबले 4 शेयर टूट गए। एनएससी ब्रॉडर मार्केट्स में एक शेयर चढ़ा, उसके मुकाबले 6 शेयर टूट गए। हालत टाइट थी अक्रॉस द बोर्ड। मेटल्स, रियल्टी, फार्मा, एनर्जी, आईटी सब स्टॉक्स में पिटाई हो गई। टाटा स्टील, हिंडाल्को, ओएनजीसी जैसे शेयर 7% से 8% गिर गया और रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 3.5% गिर गया। मिड कैप इंडेक्स जो है वो 3% गिर गया। अब कारण डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर ही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स 180 से ज्यादा देशों पे इंपोज कर दिए हैं। भारत पे 26% का टैरिफ लग गया है। तो ये स्टेप्स तो अमेरिका को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए थे, लेकिन वहां के मार्केट ही टूटे ना। कल के सत्र में तो बहुत ही भयंकर बिकवाली देखने को मिली कल अमेरिकन मार्केट्स पे। 2020 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे फॉल। डाउ जोन्स 4% टूटा, S&P 500 5% टूटा और नैस्डैक 6% टूट गया। वहां जो छोटी कंपनियों का इंडेक्स है, रसल 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स, वहां पर 6.5% की गिरावट देखने को मिली। तो थर तक कांप रहे थे अमेरिकन मार्केट्स। तो बाकियों का क्या होगा आप ये समझो। बीएसई लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 4 से 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का है। कल अमेरिका की जो 7 बड़ी कंपनियां होती हैं, मैग्निफिसेंट 7 जिसे हम कहते हैं, जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, मेजरली टेक्नोलॉजी कंपनियां, उनकी मार्केट कैप 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर साफ हो गई थी। तो ऐसा लगा भैया इतनी जबरदस्त बिकवाली हो गई वहां पर। उनके स्टॉक 7-9% नीचे गए हुए हैं। हम कैसे पीछे छूट जाएंगे? हमको कोई वरदान थोड़ी मिला हुआ है। हमारे ऊपर तो बल्कि टैरिफ लाद दिए डोनाल्ड ट्रंप ने। तो हमारे मार्केट तो जाएंगे बड़ी बुरी तरीके से। तो चलेगा भाई साहब। आज 22,900 के स्तर के आसपास ही जाके बंद हुए हो। जेपी मॉर्गन ने ग्लोबल मंदी की चिंता जताई है। उन्होंने अनुमान ही बढ़ा दिए वैसे अपनी प्रोबेबिलिटी जो। उसमें जेपी मॉर्गन बोल रहे हैं कि पहले संभावना लेकर चल रहे थे मंदी की 40%। अब डोनाल्ड ट्रंप की अगर ट्रेड टैरिफ ऐसे ही रहे तो वो जो 40% की मंदी की प्रोबेबिलिटी वो बढ़ाकर उन्होंने कर दी है 60%। ये भी तनाव पैदा कर रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अचानक से गिरा इस हफ्ते, तो 7% टूट गया। अब खबर यहां पर यह आ गई कि ओपेक ने सप्लाई बढ़ाने का फैसला कर दिया। आउटपुट बढ़ाएंगे वो। डिमांड उतनी है नहीं, आउटपुट आप बढ़ा रहे हो। और बाजार की हालत तो देखो पहले, उसके बाद आउटपुट कितना। ओपेक प्लस बोल रहा है कि मई महीने से 4.11 लाख बैरल प्रति दिन आउटपुट बढ़ाएंगे। इससे तनाव पैदा हुआ। कल कच्चा तेल एकदम से धड़ाम हुआ। और हमारे यहां पर भी आज एनर्जी स्टॉक्स की बहुत बुरी पिटाई हुई है। ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स की इस हफ्ते 7% गिरा है। क्रूड ऑयल $67.5 के आसपास कर रहा है ट्रेड। एफआईएस की बिकवाली अब बढ़ गई है। एफआईएस ने एकदम से सेल बटन दबा दिया है। पिछले कुछ दिनों में 4 ट्रेडिंग सत्र तो हम देख रहे हैं कि बिकवाली, और आज का आंकड़ा आएगा अलग। तो ये जो भयानक बिकवाली हुई है 4 ट्रेडिंग सत्र की, ये है 28 मार्च को 4,353 करोड़ रुपए की बिकवाली, 1 अप्रैल को 5,902 करोड़ रुपए की बिकवाली, 2 अप्रैल को 1,539 करोड़ रुपए की बिकवाली और 3 अप्रैल को 2,806 करोड़ रुपए की बिकवाली करके गए थे। आज का आंकड़ा अलग आएगा, वो तो और भी पिक्चर बिगाड़ने वाला होगा। फार्मा एक ऐसा सेक्टर था कि उसको छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने। पहले ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई टैरिफ इंपोज नहीं किए हैं, क्योंकि दवाइयां महंगी हो जाएंगी ना अमेरिकी सिटीजन्स के लिए। तो हम जेनरिक ड्रग सप्लाई करते हैं वहाँ पर, सस्ती दवाएं। तो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि उन्हीं की देश में दवाइयां महंगी हों, तो उन्होंने टैरिफ इंपोज नहीं किए होंगे। लेकिन आज खबर ये आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि एक स्पेशल कैटेगरी के तहत फार्मा को भी नहीं बख्शा जाएगा, उनके ऊपर भी टैरिफ लगेंगे। तो फार्मा कंपनियों की तो बैंड बजी आज के सत्र में। इतने जोरदार तरीके से टूटे हैं। इंडेक्स ही जो फार्मा कंपनियों का इंडेक्स है वो 4.25% नीचे चला गया। और उन्होंने बोला है नेवर सीन बिफोर इस तरीके के टैरिफ लगाएंगे। तो देखते हैं कि अब कब ये टैरिफ लगते हैं। जल्दी लगेंगे डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात मानी जाए तो। ये तो हो गया जो होना था। इतनी जबरदस्त बिकवाली तो सिस्टम पे देखने को मिल रही है। हमारे मार्केट संभलने की कोशिश करते पिछले कुछ दिनों में, और अब संभल नहीं पा रहे। ऊपरी स्टोर पे फिर से बिकवाली, और हम छोड़ा है वो अब 23,800 वाले जोन। हम चल रहे हैं 22,900। सेल ऑफ है मार्केट्स में। अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट 7 से 9 अप्रैल को आरबीआई एमपीसी पॉलिसी की बैठक होगी। 9 अप्रैल को आरबीआई फैसला लेगा ब्याज दरों पर। इस बार स्कोप बहुत कम है आरबीआई गवर्नर के लिए कि वो ब्याज दरों में कटौती करें, लेकिन देखते हैं उनके कमेंट्स क्या होते हैं, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ पॉलिसीज इनके ऊपर वो क्या कमेंट करते हैं, और ब्याज दरों के आउटलुक, इन्फ्लेशन के आउटलुक, जीडीपी के आउटलुक, इन सब पे उनकी कमेंट्री बहुत ज़्यादा अहम रहेगी। अगले हफ्ते से कंपनियों के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। हम ट्रैक कर रहे हैं दिग्गज कंपनी टीसीएस, क्योंकि पता लगेगा कि आईटी कंपनियां किस तरीके से गाइडेंस दे रही हैं। गाइडेंस दे भी पाती है कि नहीं, टीसीएस वैसे नहीं देती गाइडेंस, लेकिन ये तो पता चले ना कि अमेरिका में किस तरीके का मूड माहौल है, वहां पर किस तरीके का डिमांड एनवायरमेंट है, रिसेशन आने का कोई खतरा तो नहीं है। ये सब पता लगेगा टीसीएस के
नतीजों में बहुत मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 10 अप्रैल को टीसीएस के नतीजे आएंगे, उसके बाद जो मैनेजमेंट से क्वेश्चन आंसर सेशन होता है वो बहुत क्रूशियल होगा। 10 अप्रैल को महावीर जयंती है, वैसे बाजार बंद है, छुट्टी है, लेकिन उसके बाद फिर ये महंगाई के आंकड़े भी आने हैं। 10 अप्रैल को यूएस में मार्च सीपीआई महंगाई के आंकड़े, और 11 अप्रैल को भारत में सीपीआई महंगाई के आंकड़े, और इसके अलावा फरवरी आईपी के आंकड़े रिलीज हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो इवेंट्स है। वैसे अभी बाजार वेटेज नहीं दे रहा ज़्यादा मैक्रो इवेंट्स को, अभी तो हम इसी चक्कर में है कि जो टैरिफ वॉर छिड़ गई है और जो ट्रेड टैरिफ इम्पोज हो गए हैं, तो ग्लोबली सेटअप बिगड़ गया एकदम से। अब ये मैं समझो कि हमारे मार्केट टूट रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिल रही है। और इस हफ्ते तो हमारे मार्केट में जो बहुत बुरी तरीके से कचर दिया गया है वो है आईटी और मेटल्स। इन दोनों इंडेक्स को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। तो देखते हैं कि अगला हफ्ता क्या होता है। अब जो बाजार के लिए अगला सपोर्ट है, वैसे तो पिछला 23,000 का ही था, 23,000 के लेवल को तो तोड़ दिया, तो अब 22,700 से 22,800 भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन गिरते बाजार में सपोर्ट जोन्स को संभालना, फिर उसके बाद से ऊपर जाने, इसके लिए ना कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, बाइंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, जो अभी मिसिंग है इंडियन मार्केट्स पे। थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, और मे बी रिजल्ट सीजन निकल जाए तो उसके बाद कुछ स्कोप बने। लेकिन बाजार बहुत ज़्यादा टूटा है, और अब 22,700 से 22,800 का बहुत क्रूशियल जोन है। इसके नीचे तो वैसे भी बैंड बच जाएगी। तो देखते हैं बाजार इन लेवल्स को सपोर्ट कर पाता है कि नहीं। अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल होगा, और अब बिगुल बजेगा रिजल्ट्स का। कंपनियां देंगी तिमाही नतीजे।